मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 35। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 34 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। टोटल 340 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 341 से 350 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 341 पे आते हैं। द रेन वाटर फ्रॉम रूफ 22 इंटू इतना drain into cylindrical vessel having diameter 2 meter and height 3.5 meter. If the vessel just full, then the rainfall is. देखो यार, कहा गया है कि जो छत है ना, रूफ यानी छत से जो पानी इकट्ठा किया जा रहा है, छत से, मान लो ये रूफ है, इस रूफ से छत से बेलनाकार पात्र में पानी इकट्ठा किया जा रहा है। तो बताओ, हमें पूछा गया कि कितना रेनफॉल सेंटीमीटर में जो हुई बारिश, कितनी सेंटीमीटर हुई थी बारिश। तो सबसे पहले क्या, क्योंकि वहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, यानी वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा। वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा तो बताओ वॉल्यूम होता है क्या, बेस। देखो तो ये क्या हो गया, 22 इंटू 20 इंटू, लेट सपोज मैं क्या बोलूँगा वॉल्यूम करने के लिए, क्योंकि ये तो एरिया हुआ इतना डायमेंशन का। कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, यानी हमें हाइट पूछा जा रहा है, कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, यानी लेट सपोज x। अब वही वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम पानी वाला है कि जो छत से इकट्ठा हुआ वो बेलनाकार पात्र में गिर रहा है, तो उसकी वॉल्यूम, क्योंकि वही पानी इकट्ठा हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जमा हो रहा है, सिलेंड्रिकल जो है वेसल, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। आर डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 1 इंटू हाइट 3.5, और हमें x ही तो निकालना है, तो x निकाल दो, क्या हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो अगर ये हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 10, 7 5 जा 5 से ये 4 टाइम्स में, 22 से 22 कैंसिल, इधर कितना हो गया 4x इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया 1/10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40। x की वैल्यू कितना आ गया 1/40, क्योंकि सारे टर्म्स मीटर में थे तो ये मीटर में आया। लेकिन हमें आंसर देखो किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 2 से 20 पाइप, यानी 5/2 सेंटीमीटर हो गया। 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342। From a solid cylinder of height 10 cm and radius of a base 6 cm, a cone of same height and same base is removed. The volume of remaining solid is. अब खुद सोचो, देखो ध्यान से। सबसे पहले जो सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर में से हमें क्या कोन काट के बाहर कर देना है। तो कहा जा रहा है जो रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो देखो यार कितना ये आसान है क्वेश्चन। कैसे, खुद सोचो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। इसमें से हमें किसको रिमूव करना है, कोन को। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यानी फाइनली हमें जो रिमूव वाला, इसमें से मैंने इसको रिमूव कर दिया तो जो बचा हुआ वाला पोर्शन मिल जाएगा। चलो तो पाई r स्क्वायर h कॉमन, यानी 1 माइनस 1/3, यानी 2/3 पाई r स्क्वायर h, यानी यही बचा हुआ वाला पोर्शन हो गया रिमेनिंग सॉलिड का। बस तो सोल्व कर लो। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, हाइट 10 रेडियस 6, तो रेडियस 6 यानी 6 इंटू 6 हाइट 10। बस सोल्व कर लो, क्योंकि ये सिलेंडर, ये क्या था हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, उसमें से हमने काट के बाहर निकाल दिया कोन को। तो जो जैसे ही सिलेंडर से बाहर कोन के निकालूंगा तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका आंसर आ जाएगा, रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका वॉल्यूम, क्योंकि हमें चाहिए था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बस सोल्व कर लेते हैं। पाई को चेंज मत करो, क्योंकि पाई के टर्म में आंसर है तो पाई ही रहने दो। 3 से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 10 240 पाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। 342 का कौन सा आंसर, ए। 343 पे आ जाओ यार। 2 solid right cone of equal height and radius r1 and r2 melt to made a solid sphere of radius r, then the height of a cone is.
देखो टू सॉलिड राइट कोन है, दो कोन थे, एक ये कोन था, दूसरा ये कोन था। एक की रेडियस r1 थी, दूसरे की r2 थी। दोनों की इक्वल हाइट थी, इसकी भी h है तो इसकी भी हाइट h है। इन दोनों को मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद एक स्फीयर फॉर्म किया गया जिसकी रेडियस r है। तो कहा गया कि कोन की हाइट, यही हाइट जो है ये बताना है। तो देखो बताओ, सबसे पहले मेल्ट करने पे वॉल्यूम इक्वल होगा, पहले इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। यानी कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो r1 स्क्वायर, देखो वो आएगा क्या, 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच। 1/3 पाई एच कॉमन कर लूँ तो क्या बना, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, क्योंकि हाइट कॉमन था इसलिए मैंने ये फॉर्मूला से यहाँ पे कॉमन कर लो ना, फिर यहीं आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r3। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो हमें चाहिए था हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा, 4r³ अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। 4r³ अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ डायमीटर, अच्छा, द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 3:2, वॉल्यूम इज इतना, देन हाइट फाइंड आउट कर। देखो हाइट और डायमीटर का रेशियो दिया गया है 3:2, 3:2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो लेट सपोज हाइट कितना हो गया 3x और डायमीटर कितना हो गया 2x। पहले मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके देखो बिना ओरली कैसे करते हैं। अब कुछ सोचो, हाइट 3x हो गया, डायमीटर 2x। अगर डायमीटर 2x है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ यानी x हो गया। वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलो वॉल्यूम कितना दिया गया, 1078 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी x इंटू एक्स इंटू हाइट, हाइट कितना है 3x। अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। ये इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 22 से मैं इसको कैंसिल करूँ तो 22 4 जा 88 होगा। कितना बचा 6, और ये कितना बचा 18। अब कितनी बार में चला जाएगा, कितनी बार में, 22 से अगर मैं बात करूं तो 22 5 110, 22 6 132, 22 वाठा, नहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया ना। 1078 को मैं 22 से डिवाइड करूंगा तो 22 चौ 28, 8 9 17 होता है ना। और ये कितना हो गया, 9 में से 8 गया 18, यानी 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 9 टाइम्स में, यानी 49 हो गया। अब 49 ये रहा, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 49 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स एक्स एक्स, यानी x³। तो देखो यहाँ पे x³ इज इक्वल टू 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, और एक 7 था, यानी x क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ इतना, यानी 3 का पेयर से एक बाहर निकलेगा 7, यानी x की वैल्यू 7। तो हमें हाइट पूछा गया था कितना है 3x, 3 इंटू 7 डेट मीन्स 21, आंसर हो गया। ये था हमारा बेसिक अप्रोच, डिटेल सॉल्यूशन। अब आते हैं हम अपने इसको शॉर्ट अप्रोच में कैसे सीखेंगे। खुद सोचो, देखो हाइट और किसका, डायमीटर का रेशियो दिया गया है कितना 3:2, यानी हाइट कितना होगा 3x और डायमीटर कितना होगा 2x। हमसे पूछा गया था इसकी हाइट, यानी हाइट 3x यानी कि 3 का मल्टीपल, 3 से कटना चाहिए जो हाइट होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन सी। माइंड में आता कि 2 ऑप्शन आ जाए, तो यार 2 ऑप्शन आ जाए तो आप क्या कर लेना, क्वेश्चन को सोल्व कर लो। 2 ऑप्शन आ जाए तो 2 ऑप्शन आ जाए तो बेसिक अप्रोच अप्लाई कर लो और सोल्व कर लो क्वेश्चन को। यहाँ पे 3 का एक ही मल्टीपल था तो ऑप्शन नंबर सी विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 345, और सारे क्वेश्चन तो मैंने आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लिया हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने से कोई लिख चुका हूँ। चलो, ए चाइल्ड रीशेप
ए कोन मेड अप क्ले ऑफ 24 सेंटीमीटर हाइट एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस इनटू ए स्फेयर, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर। अब कुछ सोचो, कोई एक चाइल्ड बच्चा है ना, वो क्ले यानी कि मिट्टी से ही क्या कर रहा है, फॉर्म कर दे रहा है स्फेयर, ठीक है, रीसेप कर दे रहा है, बना दे रहा है उससे क्या, स्फेयर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए चाइल्ड रीसेप कोन, हाँ ठीक है, एक चाइल्ड है जो कोन, मिट्टी से कोन बना हुआ है, उससे वो क्या कर दे रहा है, रीसेप कर दे रहा है, उससे बना दे रहा है स्फेयर। क्योंकि मटेरियल वही यूज हुआ है ना, मिट्टी से ही बना है, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा। इसका V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि मटेरियल वही यूज हुआ है, वही मिट्टी से पहले कोन बना था, उससे उसने क्या कर दिया, रीसेप कर दिया स्फेयर। चलो कोन का वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर यानी 6 × 6 × h यानी कि 24। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, हमें आर ही तो निकालना है। चलो सोल्व करते हैं, हमारा काम हो जाएगा। कैंसिल, सॉरी पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू आर क्यूब इज इक्वल टू 216 का मतलब क्या हो गया, इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता था 6 का क्यूब, ये कैंसिल, यानी आर की वैल्यू 6 आ गई। और हमें चाहिए था स्फीयर का रेडियस ही, रेडियस कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 345 का ए करेक्ट आंसर हो जाए। 346 पे आ जाओ, देखते हैं 346। ए सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया इज इतना, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, देन द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज। सबसे पहले सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, अगर भूल भी जाते हो तो पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh प्लस 2πr²। डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया जो है वो इतना होगा 2πr × r+h, इसको हटा दो, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम। मैंने इस तरह से, मेरे को रटना अपने तरीके से मैं रटता हूँ, आप डायरेक्टली फॉर्मूला रट लो, ठीक है, क्योंकि बता चुका हूँ फर्स्ट डे वाली क्लास जब 260 से स्टार्ट किया था नंबरिंग क्वेश्चन। चलिए टोटल सरफेस एरिया यहाँ तक हो गया। अब एक कंडीशन दिया गया, कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो है 1/3 ऑफ क्या है, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है यार, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRh इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, ये है 2πr × r+h। 2πr से 2πr कैंसिल, इधर करूंगा तो 3h इज इक्वल टू r+h। अब क्या करूं, यहां से आ गया तो 2h इज इक्वल टू r आ गया। हमें निकालना क्या है यार, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर। अब देखो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, टोटल सरफेस ts से कितना देगा, 462 इज इक्वल टू 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r ही रहने दो, और h के जगह पे क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू r/2, यहाँ पे r/2 रख दो। अब मैं यहाँ पे सोल्व करने जा रहा हूँ, कलर मैं चेंज कर लूँ, ये ले लेता हूँ, देखो ध्यान से। अब 22 से 22 दूनी 44, 22 से कहीं 22, ये हो गया, और 21 × 7, 21 × 7 इज इक्वल टू 2r × इसको 2r + r 3r/2, तो 21 × 7 इज इक्वल टू 6r², चाहे 2 से 2 कैंसिल कर लो, यानी कि 3r², 3 से 7 यानी r² इज इक्वल टू 49, तो r की वैल्यू 7 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट हो जाता है 7, ऑप्शन नंबर ए। 346 का ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 347 आते हैं यार, 347 देखते हैं क्या दिया गया। द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इतना, यूजिंग द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू इतना, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज।
लेटरल सरफेस एरिया, इसी को ही क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का क्या होता है, बताया था 2πRh फॉर्मूला होता है, बस इसी पे रखना है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, हाइट 16, बस सोल्व करना है। 7 से 7 कैंसिल, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 22, 32 इंटू, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 11, कितना हो गया 64, 32 का डबल 64 इंटू 11, यानी ये कितना हो गया 4, तो 704। कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, कहाँ मिस्टेक हो गया, हाँ मिस्टेक हो गया। रेडियस तो अच्छा, देखो 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 देखो, यहाँ पे ये दिक्कत आई थी, डायमीटर 7 है, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, यानी यहाँ पे 7/2 होगा, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, रहने दो यहीं पे। तो ये कितना हो गया 32 इंटू 2 से डिवाइड करूँगा तो 11, 253, 352, कौन सा आंसर हो जाएगा 352, ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि देखो डायमीटर दिया गया है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। आप जानते हो लैटरल सरफेस एरिया LSA फॉर लैटरल सरफेस एरिया, या बोलूं कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में बोलूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है सिलेंडर का 2πRh। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, एंड हाइट कितना है 16, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 2 इंटू 16 32, 32 इंटू 11, 11 का मल्टीप्लाई आसान है 2, 5 एंड 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348 आते हैं, देखते हैं 348 में क्या दिया गया। द हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 6 मीटर एंड 3 times the sum of area of its two end face is twice the area of its curved surface. The radius of its base is। देखो यार क्वेश्चन सिंपल है, बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है। हमारे पास एक सिलेंडर है, डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि समझना थोड़ा सा जरूरी है, अदरवाइज डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। इस सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है, ये हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर, एंड 3 times द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 एंड फेस। अब देखो खुद समझो, इसका 2 एंड फेस कौन सा है, ये वाला जिसको मैंने कलर किया हूं, तो उसका 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स 2 फेस, इसके एरिया का सम। तो बताओ एक का एरिया πr², इसके एरिया πr², यानी क्या हो गया 2πr²। चलो लिख देता हूँ πr² प्लस πr², ये कहा गया है इज इक्वल टू, इज ट्वाइस द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका सिलेंडर। बस ये कंडीशन दिया हुआ था। चलो तो हमसे निकालना है रेडियस, निकालना है बेस रेडियस, यानी आर की वैल्यू, ये रेडियस निकालनी है, क्या होगा। चलो 3 इंटू πr² प्लस πr², 2πr² इज इक्वल टू 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2πr। बस देखो ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे देखो 3 इंटू r² इज इक्वल टू 2 इंटू r इंटू एच, एक r से एक r कैंसिल, 3r इज इक्वल टू 2h, 3 इंटू r इज इक्वल टू 2 इंटू एच की वैल्यू दिया गया है 6, तो 3 से 2, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, स्टेटमेंट क्वेश्चन था, कहा जा रहा है कि इस टॉप और इस बॉटम का एरिया का सम का 3 गुना 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं। चलो क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट जो है ना, ये किसी टाइपिंग एरर है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं है, बल्कि इसको मैं हटा देता हूँ, टाइपिंग एरर है, ठीक है। ये किसी और क्वेश्चन का इसमें ऐड हो गया होगा, ठीक है, बाकी हटा दो। क्वेश्चन में कहा गया कि ए सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंड इनटू ए ओपन कोनिकल कप
द डेप्थ ऑफ द कप इज अप्रोक्सीमेटली। देखो ये वाला पोर्शन हटा देना यार, ये है नहीं, एक्स्ट्रा पार्ट है। हमारे पास एक सेमी सर्कुलर सीट है, सेमी सर्कुलर सीट, सेमी सर्कुलर सीट यानी सेमी सर्कुलर सीट का मतलब क्या हो गया, इस तरह का सीट है भाई। सिंपल सर्किल, सर्किल होता है सर्किल का आधा, यानी सेमी सर्कुलर सीट का मतलब क्या हो गया भाई, ये इस तरह का सीट है। ये हटाओ ना इसको, एक्स्ट्रा, इसको बेंड किया गया, इसको हमने बेंड किया और बेंड करने के बाद, बेंड करने के बाद, मोड़ने के बाद हमने क्या बनाया, शंकु। तो देखो ध्यान से समझो बात को, अगर मैं बात करूं तो देखो ये सर्किल का क्या होता है, सेंटर, ये रेडियस, ये रेडियस। तो बताओ जब भी हम इसको बेंड करेंगे तो एक्चुअल में बेंड होकर के बने, कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा सर्किल, एक्चुअल में बेंड होकर के ऐसा बनेगा। तो ये जो वाला होता है ये स्लांट हाइट हो जाएगा, यानी ये वाला। और क्योंकि ये क्या है, सर्किल है, तो सर्किल के सेंटर से ये वाला भी रेडियस क्या होगा, आर। और यहां पे ये इसका रेडियस को मैं मान लेता हूं R1। अब समझो बात को, जब मैं इसको फोल्ड किया, देखो ध्यान से समझो बात को, इसके डायमीटर, इसकी डायमीटर दी गई है, डायमीटर दिया गया है 28, तो रेडियस कितना होगा 28/2, डेट मीन्स 14, यानी स्लांट हाइट तो पता चल गया ये 14 है। हमें निकालना है डेप्थ ऑफ द कप, यानी हमें चाहिए इसकी हाइट। अब खुद सोचो, मैं इसको बेंड कर रहा हूं, अगर मैं इसको बेंड करूंगा तो इसका जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्कुलर सीट है, इसका जो आर्क लेंथ होगा, आर्क लेंथ यानी ये वाला पोर्शन, आर्क लेंथ, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, पाई आर, क्योंकि टोटल होता है 2 पाई आर, उसका आधा पाई आर आर्क लेंथ। वो किसके इक्वल हो जाएगा, यही जो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये तो यही है ना बेंड करने पे, तो वो किसके बराबर होगा, 2 पाई, क्योंकि आप जानते हो सर्किल की क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस के बराबर, तो 2 पाई R1। अब ये तभी आप एज्यूम कर पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि बेंड करने पे जो मोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये तो इसी का पार्ट होगा, ये वाला, और ये जो था ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला। तो बताओ यहाँ का ये वाला का, ये जो है इसका आर्क लेंथ कितना हो जाएगा भाई, आर्क लेंथ θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो देखो थीटा, क्योंकि ये 180 डिग्री बनेगा सेमी सर्किल में, 180/360 इंटू 2 पाई आर, ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई आर। अब वैसे भी आप जानते हो सर्किल है, सर्किल का अगर 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, तो बताओ यहाँ पे ये वाला इसका आधा पाई आर हो जाएगा। लेकिन हमें सरकमफेरेंस नहीं चाहिए सेमी सर्किल का, नहीं तो उसमें आर और आर 2 आर ऐड हो जाता, 2 आर और एक्स्ट्रा ऐड हो, हमें सिर्फ इस ये आर्क लेंथ से ही ये बना है ना। तो बताओ आर्क लेंथ कितना हो गया, ये इस वाले फॉर्मूले से आर्क लेंथ यही होता है ना, आर्क लेंथ वैसे भी छोड़ दो अगर नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ ये वाला आर्क कितना हो जाएगा, पाई आर होगा, सर्किल का आधा है। तो चलो पाई से पाई कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 2R1, R क्या, ये कितना है 14 इज इक्वल टू 2 इंटू R1, तो R1 इज इक्वल टू 7। अब देखो यार हमें ये पता चल गया, देखो ध्यान से, मैं इस डायग्राम को उठाता हूँ, सिर्फ ये 90 डिग्री है, ये कितना है 7, ये कितना है 14, तो ये वाला हाइट निकल जाएगा, हाइट पाइथागोरस थ्योरम से लगा दो, अंदर रूट 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 196 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 9 7 16, कहीं पे मिस्टेक नहीं हो गया हो, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 7 16 यानी 147, देखो आगे हमारा वो अंदर रूट 147 हाइट। अब ये किसके बराबर है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया अप्रोक्सीमेटली। अब खुद सोचो, अगर 144 होता तो अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट 12 होता, लेकिन थोड़ा सा इससे बड़ा यानी 12 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 12 के अप्रोक्सीमेट मैं बोल सकता हूँ बस। तो
ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है ना, यानी 12 के अप्रोक्सीमेट बोल सकता हूँ, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 350, ए राइट एंगल, देखो ए राइट एंगल सेक्टर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर इज रोल्ड अप इनटू ए कोन इन सच ए वे द टू बाइंडिंग रेडियस आर ज्वाइंट टुगेदर देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज। यार ये तो वही है, एक राइट सेक्टर है, सेक्टर का मतलब क्या होगा, इस तरह से ये 90 डिग्री का, ये एक सेक्टर है, यही एक सेक्टर है, सेक्टर यही होता है ना, सेक्टर इस फॉर्म में होता है, इस तरह से कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 90 डिग्री का है क्योंकि राइट है, तो इस तरह से ये सेक्टर हो गया। एक्चुअल में सेक्टर ये होता है, देखो ये एंगल थीटा है, यानी सिंपल अगर सेक्टर की बात करूं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े, सर्किल में का एक छोटा सा इस तरह से हिस्सा कट कर लो तो ये वाला पार्ट जो होता है ये वाला सेक्टर होता है, क्योंकि ये थीटा 90 डिग्री है इसीलिए हमने इसको इस तरह से बना दिया, क्योंकि सेंटर, क्योंकि ये क्या है, सर्किल का ये सेंटर है, सेंटर से ही कट करते हैं, तो सेंटर से सरकमफेरेंस में मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस। अब इसी से हमें क्या, दोनों को ज्वाइंट करके हमें क्या बनाना है यार, देखो ध्यान से, इसको रोल्ड आउट करके हमें बनाना क्या है, हमें बनाना क्या है, कोन बनाना है। तो चलो कोन बनाओगे तो इस तरह से बनेगा कोन, तो देखो ये वाला पोर्शन स्लांट हाइट हो जाएगा, ये रेडियस लेट सपोज, ये वाला पोर्शन को मैं मान लेता हूं R1, ये स्लांट हाइट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन रोल्ड आउट करेंगे तो ये होगा। अब देखो ध्यान से समझो बात को, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला सेक्टर का, इसी से ये राउंड बना हुआ है, तो अब खुद सोचो, सर्किल का सेक्टर का वो सरकमफेरेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पे क्या है 90 डिग्री इंटू सॉरी पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर, सेक्टर का एरिया निकालते तब तो ये तो सेक्टर का वो सरकमफेरेंस निकालते हैं, सेक्टर का आर्क लेंथ निकाला जाता है इस तरह से, तो 2 पाई आर 90/4 यानी 2 पाई आर बाई 4 डेट मीन्स पाई आर बाई 2, यानी ये वाला सेक्टर का आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2, और वो क्या बन रहा है यहाँ पे, सरकमफेरेंस इसका बनेगा यानी कि 2 पाई R1 के बराबर, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 4R1, तो R1 इज इक्वल टू R बाई 4। हमें चाहिए क्या था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कोन का होता क्या है, कर्व वाला पार्ट पाई आर एल, पाई को ऐसे ही रहने दो, आर आर R1 क्योंकि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया इसका रेडियस R1 है, तो R1 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, R बाई 4, एल की जगह पे है क्या R, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।